तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का कहाँ पर स्थित है? तो चीन या फिर हेग या फिर पेरिस या फिर न्यूयॉर्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेग में स्थित है। ठीक है, हेग। उसके बाद अगला प्रश्न है, 21 मार्च 2003 को किस राज्य ने स्वास्थ्य का अधिकार के लिए विधेयक पारित किया था? तो पंजाब या फिर गुजरात या फिर राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैटर्स ऑफ द डिस्कशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? PV नरसिम्हा राव की या फिर इंद्र कुमार गुजराल या फिर मनमोहन सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल। उसके बाद अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 362 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर 412 वर्ग किलोमीटर या फिर 382 मीटर लोग प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर 392। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 382। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जा रहा है? तो बोलीविया है या फिर डेनमार्क या फिर डेनमार्क या फिर ईरान या फिर रूस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोलीविया। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य में 38वां नेशनल गेम्स 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो हरियाणा या फिर उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता है? तो रूमी को या फिर रतन मोहन शर्मा या फिर गिरिजा देवी या फिर मिजी गालियो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरिजा देवी। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है। वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे SSC GD का, चाहे कोई भी SSC CGL ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक या फिर राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, पुरुष IPL के विजेता कौन है? 2023 का विजेता है भाई। तो मुंबई इंडियन या फिर गुजरात टाइटन या फिर रॉयल चैलेंज बेंगलोर या फिर चेन्नई सुपर किंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ थी? तो मद्रास या फिर ऐहोल या फिर हैदराबाद या फिर कांचीपुरम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐहोल। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कहाँ स्थित राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल कक्ष रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता या फिर चेन्नई या फिर हैदराबाद या फिर नई दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है। क्रिकेट का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को या फिर दक्षिण अफ्रीका को या फिर भारत या फिर इंग्लैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुनिथा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो बिहार या फिर गुजरात या फिर कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश यानी MP। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, द विल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर राम मनोहर लोहिया या फिर मंसूर आलम या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया।
उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 23 या फिर आर्टिकल 24 या फिर आर्टिकल 20। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 21। उसके बाद अगला प्रश्न है, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वाराणसी रेलवे स्टेशन है, फिर पटना रेलवे स्टेशन है, फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, फिर श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो न्यू इंडिया या फिर लीडर या फिर यंग इंडिया या फिर फ्री प्रेस जर्नल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लीडर। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 301 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है। किसका? संपत्ति का अधिकार भाई। उसके बाद अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने या फिर मैथिली शरण गुप्त ने या फिर श्यामलाल गुप्त पारपद ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पारपद ने। ठीक है। उसके बाद है, सोने का सख्त बनाने के लिए उसे किस धातु में मिलाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है Cu या फिर Sn या फिर Na या फिर C। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर है टाटा या फिर बिरला या फिर गोदरेज या फिर हिंदुजा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुजा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो तापी है, नर्मदा या फिर गोदावरी या फिर महानदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा को कुंवारी नदी के नाम पे भी जाना जाता है। तो हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश है या फिर तेलंगाना या फिर तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर है कर्नाटक। ठीक है। उसके बाद अगला है, सुंदरम बालाचंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? तो मृदंगम है या फिर बांसुरी है या फिर वीणा है या फिर संतूर। आप लोग कमेंट करके फटाफट आंसर बताते रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस शहर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन प्रारंभ किया गया है? तो देहरादून है या फिर गंगटोक है या फिर श्रीनगर या फिर गुवाहाटी। तो आपका राइट आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन प्रारंभ किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का भंडार नहीं पाए जाते? तो उड़ीसा है या फिर झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। तो आपका राइट आंसर है गुजरात में कोई भी चांदी के भंडार नहीं पाए गए हैं। उसके बाद है, मदन मोहन मालवीय का नाम निम्नलिखित में से किस संस्था से जुड़ा है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से या फिर मोहंडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज से या फिर हिंदू कॉलेज से। तो आपका राइट आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई को 1992 में निम्नलिखित में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री या फिर पद्म भूषण या फिर कालिदास सम्मान या फिर पद्म विभूषण। तो आपका राइट आंसर है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है। उसके बाद है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर थी पुनीता अरोड़ा थी या फिर दिव्या अजीत कुमार थे या फिर अभिलाषा बराग थी या फिर प्रिया सेमवाल थी।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर आप लोग पहली बार तो कमेंट में देंगे। आप लोग के लिए HW है। उसके बाद उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।